Hello everyone, again welcome to my channel. My name is Ankit Kumar Singh and today we are going to learn about confusion matrix. तो आखिर confusion matrix हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखें कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल को हम लोग ट्रेन किए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को हम लोग ट्रेन किए। दोनों मॉडल जब ट्रेन हो गया तो दोनों मॉडल अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, आउटपुट अच्छा आ रहा है कि नहीं, प्रिसीजन है कि नहीं, उसमें एक्यूरेसी है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मतलब व्हाई डू यू यूज़ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आफ्टर बिल्डिंग अ मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन मॉडल। जैसे हम लोग लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन दोनों को हम लोग जैसे दो मॉडल को ट्रेन किए तो वी कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन एक्यूरेसी बिकॉज एक्यूरेसी अलोन डज नॉट शो वेयर द मॉडल इज मेकिंग मिस्टेक। सिर्फ एक्यूरेसी से काम नहीं चलता। लेट सपोज कर लीजिए कि अगर कोई हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 100 लोग हैं जिसमें से 5 लोग स्वस्थ हैं और 95 लोग बीमार हैं। तो मॉडल ने तो बता दिया कि 95 लोग बीमार हैं, तो एक्यूरेसी आ गया सही सही। अगर उसमें से एक्यूरेसी तो हम लोग देख लेंगे 95% है, बट अगर हमारा वही केस उल्टा हो जाता कि 5 लोग ठीक हैं, 5 लोग बीमार हैं और 95% लोग बीमार नहीं है, तो उस केस में हमारा हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हमारा एक्यूरेट कितना है और कैसे हम लोग का मॉडल वर्क कर रहा है। तो उसको दूर कर सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स आखिर होता क्या है? अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज स्टेबल स्पेशल टेबल डेट कंपेयर्स द एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज विथ अ प्रिडिक्टेड आउटपुट वैल्यूज। जैसे हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम लोग यही पता करते हैं कि जो हम लोग एक्चुअल जो हम लोग वैल्यूज़ दिए थे और जो मॉडल हम लोग का प्रिडिक्ट कर रहा है वो दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। सेम नहीं आ रहा है तो उसका आंसर क्या आ रहा है, तो वो हम लोग मतलब कंपेयर करने के लिए हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज़ लेते हैं। व्हाट इज कन्फ्यूजन मैट्रिक्स? अ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इज अ टेबल विथ 4 मेन पार्ट्स। इसमें 4 मेन पार्ट्स होते हैं। जैसे देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ये तो हो गया, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव एंड ट्रू पॉजिटिव। सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव वो होता है कि जैसे हमारा एक्चुअल वैल्यू भी पॉजिटिव हो, सही है, और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी सही है। उस केस में हमारा जो वैल्यू आता है वो ट्रू पॉजिटिव आता है। फॉल्स नेगेटिव क्या है? हमारा एक्चुअल वैल्यू अगर नेगेटिव हो और प्रिडिक्टेड वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो हमारा फॉल्स पॉजिटिव हो जाता है। और फिर देखो फॉल्स नेगेटिव क्या है? हमारा एक्चुअल वैल्यू पॉजिटिव हो और प्रिडिक्टेड वैल्यू मॉडल के द्वारा नेगेटिव हो तो वो फॉल्स नेगेटिव हो जाएगा। और ट्रू नेगेटिव वो होता है जिसमें हम जानते हैं कि हमारा वैल्यू नेगेटिव है और प्रिडिक्टेड वैल्यू भी नेगेटिव दिखा रहा है, तो वो हो जाएगा ट्रू नेगेटिव। जो कि यही है डिस्क्रिप्शन है, हम लोग देखते हैं उसी का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। तो ये चीज़ तो हम लोग समझ गए। ये देखिए, एक्चुअल वैल्यूज़ पॉजिटिव पॉजिटिव, एक्चुअल वैल्यूज़ हम लोग ऊपर डिनोट कर रहे हैं और प्रिडिक्टेड वैल्यू हम लोग साइड में डिनोट कर रहे हैं। उसी के हिसाब से ये 4 कॉलम बन रहा है हमारा, 2 रो 2 कॉलम बन रहा है। और कुछ जानते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बारे में? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डज नॉट ओनली टेल हाउ मेनी प्रिडिक्शन आर करेक्ट बट ऑल्सो टेल हाउ द मॉडल इज कन्फ्यूज वाइल प्रिडिक्टिंग। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसी देखिए, मॉडल हमारा तो बता देगा कि कितने परसेंट सही है, बट कहाँ कहाँ कन्फ्यूज है, कहाँ वो अपना आउटपुट सही नहीं दे पा रहा है, वो हम लोग जानने के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग देख लें, इफ अ मॉडल प्रिडिक्ट्स डिजीज व्हेन द पर्सन इज हेल्थी इट इज फॉल्स पॉजिटिव। इफ द मॉडल प्रिडिक्ट हेल्थी व्हेन द पर्सन इज हैज डिजीज इज अ फॉल्स नेगेटिव। देखो, अगर हम मॉडल हमारा प्रिडिक्ट कर देता है कि हाँ आदमी बीमार है बट वो हेल्दी है, तो वो हो जाता है फॉल्स पॉजिटिव। मतलब बात तो सही बोला बट वो जो हम लोग एक्चुअल वैल्यू दिए थे उसके हिसाब से सही नहीं है। और फिर जो हमारा सेकंड है कि प्रिडिक्ट हेल्थी प्रिडिक्ट कर दिया बट उसको डिजीज है, तो ये जो इसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स नेगेटिव में आएगा। दिस टू एरर्स कैन इजीली डेंजरस इन रियल लाइफ। ये रियल लाइफ में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हेल्प करता है इन्हीं को क्लियरली जानने के लिए। अब देखो, ये इसमें कुछ और टर्म्स होते हैं जिसको हम लोग पढ़ना चाहिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी सो हाउ मेनी टोटल प्रिडिक्शन। एक्यूरेसी वो बताता है कि हमारा टोटल जो वैल्यू है, प्रिडिक्टेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू दोनों ट्रू पॉजिटिव है या ट्रू नेगेटिव कब आ रहा है।
तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्यूरेसी इक्वल टू ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय द होल आउटकम, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। तो इससे हम लोग को एक्यूरेसी मालूम चल जाता है। प्रिसीजन होता है प्रिडिक्टेड वैल्यू, प्रिसीजन वो होता है जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है कितने उसमें से करेक्ट हैं, तो उससे हम लोग जितने भी ट्रू पॉजिटिव वाले वैल्यू आएंगे उसको ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव वाले ट्रू और फॉल्स वाले से डिवाइड करेंगे तो हमारा प्रिसीजन मिल जाएगा। फिर रिकॉल, रिकॉल में हम लोग वो देखते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव वैल्यू है कितने करेक्टली आइडेंटिफाइड हुए हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ट्रू पॉजिटिव अपॉन ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। रिकॉल्स मीन्स लेस मिस्ड केसेस। रिकॉल्स ये हमें बताता है कि जो हमारा मॉडल है वो कितना मतलब कम गलती किया हुआ है। लास्ट आता है F1 स्कोर। F1 स्कोर ये बताता है बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। रिकॉल और प्रिसीजन के बीच का जो बैलेंस होता है वो हमारा F1 स्कोर बताता है। F1 स्कोर को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इज टू इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल अपॉन प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये फार्मूला है जिससे हम लोग उसको पता लगा पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ऊपर बात किया था कि एक्यूरेसी क्यों अकेले इनफ नहीं है, इसको हम लोग देखते हैं। अ मॉडल में शो 95% एक्यूरेसी बट स्टिल हैड अ बैड इन रियल लाइफ एग्जांपल। जैसे देखते हैं आउट ऑफ 100% ओनली 5 हैव डिजीज। इफ मॉडल प्रिडिक्ट एवरीवन इज हेल्थी एक्यूरेसी इज 95% बट द मॉडल इज फेल्ड कम्प्लीटली। देखो वही हम ऊपर बताना चाहते थे, जैसे 100 लोग हैं जिसमें से 90% हेल्दी हैं और 5 को खतरा है, 5 को बीमारी है। तो मॉडल हमारा तो प्रिडिक्ट कर दिया, मॉडल का अगर एक्यूरेसी सबको हेल्दी बता दिया तो एक्यूरेसी इसका 95% हो गया। तो हम लोग को तो लग रहा है कि एक्यूरेसी 95% है, बट रियल लाइफ में क्या है 5 ही लोग गलत है, 5 ही लोग को बीमार था और वो पाँचों के पाँचों को हेल्दी बता दिया। तो इससे क्या हुआ मॉडल हमारा कम्प्लीटली फेल कर गया क्योंकि वो एक भी सही प्रिडिक्शन नहीं लगा पाया। 5 ही लोग थे और पाँचों को वो बीमार बता दिया। तो इससे हम लोग इससे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज करते हैं जो हेल्प करता है हम लोग को यही प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में जैसे अभी हमने हेल्दी और डिजीज़ वाला का बताया। फ्रॉड डिटेक्शन में जैसे स्पैम, मैसेज स्पैम है कि नहीं, या मैसेज स्पैम नहीं है या मैसेज स्पैम है उसके लिए वही सेम चीज़ है। ईमेल डिटेक्शन वाला भी सेम। स्टूडेंट रिजल्ट प्रिडिक्शन, स्टूडेंट रिजल्ट प्रिडिक्शन भी दे सकता है। फेस रिकॉग्नाइजेशन, कुछ हम लोग एक्चुअल वैल्यू देंगे वो कुछ प्रिडिक्ट करेगा, दोनों को अगर सेम अगर एक्यूरेसी ज़्यादा है तो फेस रिकॉग्नाइजेशन भी हो सकता है। कहाँ कहाँ हम लोग का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज होता है, क्यों यूज करते हैं। क्लियरली अंडरस्टैंड करेक्ट एंड रॉन्ग प्रिडिक्शन, इससे हम लोगों को एकदम साफ साफ पता चल जाता है कि हमारा जो प्रिडिक्शन है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ये हम लोग ऊपर देखें एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने के लिए प्रिसीजन रिकॉल एंड F1 स्कोर कैलकुलेट करने के लिए मॉडल की कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा है उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग या एनालाइज करने के लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। उस एनालिसिस पे हम लोग जो अपना मॉडल है उसको फ्यूचर मॉडल प्रेफरेंस इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को कंपेयर करने, कोई मॉडल्स 95% एक्यूरेसी दे रहा है, कोई 80%, कोई 85%, तो उसको कंपेयर करने के लिए भी हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यूज कर सकते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को बनाने में क्या क्या स्टेप्स चाहिए हम लोग को, तो उसके लिए कलेक्ट डाटा सेट, पहले हम लोग डाटा सेट लाएंगे। फिर ट्रेन द क्लासिफिकेशन मॉडल, जो भी हमारा मॉडल होगा उसको ट्रेन करेंगे। फिर वो मॉडल प्रिडिक्शन करेगा और जो हमारा प्रिडिक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से हम लोग कंपेयर करेंगे। फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को बनाएंगे और फिर हमारा वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को एनालाइज करके मॉडल का परफॉर्मेंस हम लोग बता सकते हैं। इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें छूट गई हैं, जैसे इंपोर्ट numpy एज एमपी, जो हम numpy को लाएंगे। numpy को हम लोग इसलिए यूज़ करेंगे कि जितने भी कैलकुलेशन होंगे वो इजी हो जाए, कैलकुलेशन बेसिस के लिए हम लोग numpy का यूज़ करेंगे। फिर pandas का इंपोर्ट करेंगे, जो कि यहाँ मैंने मिस कर दिया है अभी। pandas का इंपोर्ट करेंगे जिससे कि हम लोग अपने डाटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में रख सकें। फिर sklearn से हम लोग डाटा सेट लाएंगे जो कि आइरिस डाटा सेट होगा, उसी पे हम लोग अपना मॉडल सिलेक्शन करेंगे।
मॉडल हम लोग अभी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखने के लिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज कर रहे हैं लोग। और फिर हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को इंपोर्ट करेंगे, फिर डाटा को लोड करेंगे। एक्स में क्या होगा, हमारे जितना इनपुट डाटा होगा वो एक्स में लोड हो जाएगा, और वाई में जितना हमारा आउटपुट डाटा होगा वो लोड हो जाएगा। फिर हम लोग एक्स टेस्ट इस लाइन से हम लोग अपना डाटा को स्प्लिट करते हैं, ट्रेनिंग के लिए अलग और टेस्टिंग के लिए अलग। ऐसे टेस्ट साइज 0.2 दिया है तो 0.2 मतलब 20% टेस्ट साइज के लिए और 80% ट्रेनिंग साइज के लिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को हम लोग ट्रेन किए, उसमें फिर उसको मॉडल में फिट किए, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। अब वो हमारा प्रिडिक्शन करने के लिए रेडी है। तो वाई प्रिडिक्शन मॉडल डेट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट, जितना हमारा टेस्टिंग हुआ है और ट्रेनिंग हुआ है उस पर हम लोग को आउटपुट देने के लगेगा। फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वाई टेस्ट डेट वाई प्रिडिक्शन, वाई कितना हम लोग टेस्टिंग के लिए दिए थे और कितना वो प्रिडिक्ट करके दे रहा है, तो उसके हिसाब से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमारा बन के आ जाएगा। और फिर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, फिर हमारा क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगा इसके लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के लिए कि ट्रू पॉजिटिव है, ट्रू नेगेटिव है, फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स नेगेटिव है। तो देखिए इसका आउटपुट आया हुआ है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का 10, 9, 11। तो ये आप समझिए तो यहाँ एक स्पेसीज है सिटोसा, यहाँ वर्निकुलर, यहाँ वर्निका। तो ये हमारा, और फिर यहाँ भी सिटोसा लिखा हुआ है, यहाँ वर्निकुलर सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे वर्निका लिखा हुआ है। तो ये जो 10 बता रहा है तो यहाँ भी सिटोसा और यहाँ भी, मतलब एक्चुअल भी में सिटोसा है और प्रिडिक्टेड वैल्यू में भी सिटोसा है। तो इससे हम लोगों को मिलेगा कि 10 जो हमारा वैल्यू है वो प्रिडिक्टेड 10 सिटोसा का जो प्रिडिक्टेड वैल्यू वो सही है, उसी हिसाब से 9 वर्निकुलर का सही है और 11 ये हमारा वर्निका का सही है। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज अबाउट द नेम, बट लेट एनी नेम ऑफ द फ्लावर, like you can also add marigold, but there is a different 3 species of flower in the skeleton and iris data set. अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे एडवांटेज ऑफ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। क्लियर मॉडल परफॉर्मेंस को हम लोग को बता देता है आसानी से। प्रिडिक्शन एरर, जितना भी एरर आ रहा है वो हम लोग को हेल्प कर देता है फाइंड करने में। कैलकुलेशन एंड एवोल्यूशन, जो कैलकुलेशन और एवोल्यूशन मैट्रिक्सेस हैं उसमें भी हम लोग को सपोर्ट करता है। इजी टू अंडरस्टैंड टेबल फॉर्मेट को आसानी से हम लोग को समझ सकते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से। जितने भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स है, जैसे जिसमें हमारा डिस्क्रीट वैल्यू चाहिए 0 या 1, यस या नो, ट्रू और फॉल्स, तो उसके लिए हमारा कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बहुत ही अच्छा वे है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे नॉट यूजुअल फॉर रिग्रेशन मॉडल। जितने भी हमारे रिग्रेशन मॉडल हैं उसमें ये जल्दी काम नहीं करता। लार्ज डाटा सेट पर ये थोड़ा दिक्कत होता है इसको रीड करने में। और डायरेक्टली कोई भी ये हम लोग को बता सकता है मॉडल में क्या क्या कमी है, बट डायरेक्टली इम्प्रूव उसको नहीं कर सकता है। तो यही कंक्लूजन में कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन मेथड इन मशीन लर्निंग। वही कन्फ्यूजन मैट्रिक्स अगर आपको आ जा रहा है तो मशीन लर्निंग में आगे चल के आपको कुछ चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में आपको आसानी होगी। इट्स सो हाउ वेल क्लासिफिकेशन मॉडल इज परफॉर्मिंग, क्लासिफिकेशन मॉडल कैसे परफॉर्म कर रहा है वो ये हम लोग को अच्छे से बता सकता है। इट क्लियरली डिस्प्ले करेक्ट एंड इनकरेक्ट प्रेडिक्शन, जितने भी हमारे करेक्ट और इनकरेक्ट प्रेडिक्शन है तो वो क्लियरली ये बता देता है, हम लोग को डिस्प्ले कर देगा। बाय यूजिंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वी कैन अंडरस्टैंड एरर एंड इम्प्रूव मॉडल एक्यूरेसी। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का हम लोग यूज करेंगे तो वो एरर्स बताएगा, क्या क्या दिक्कतें हैं मॉडल में वो बताएगा, तो उससे हम लोग का अपने मॉडल को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट में वही स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है और बिगिनर्स के लिए इजी है टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट अगर कर सकते हैं बिगिनर्स तो अच्छी बात है। तो यही चीज़ था हमारे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यही है कि हम लोग को बता देता है अच्छे से, मॉडल के हिसाब से बता देता है कि क्या मॉडल में कमियाँ हैं या नहीं है। तो इसलिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स एक अच्छा वे है और इसको अगर हम लोग सीख रहे हैं तो बहुत ही यूज़फुल है हमारे लिए, अगर ML लर्निंग में हम लोग जा रहे हैं तो मशीन लर्निंग में। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।